जय हिंद। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें। जो टॉपर होते हैं वो कॉपी कैसे लिखते हैं, कौन सी गलतियां नहीं करना है, और इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इंग्लिश में जो प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको कैसे हल करें। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप लोग जो समझ गए तो आपके यहाँ पर 10 से 15 नंबर या 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे और आप लोग फेल भी नहीं हो सकते। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और आप लोग जो कॉपी लिखना सीख गए तो यहाँ पर 3 घंटे में पूरी कॉपी यहाँ पर लिख पाओगे। जो प्रश्न पत्र होता है ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये सीख गए तो आप यहाँ पर इंग्लिश का पेपर होता है ये आसानी से 3 घंटे में हल कर पाओगे। तो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पर देखिए ये इंग्लिश का पेपर है, सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। 70 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, उसके बाद में ही आंसर देना है। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये निर्देश दिए, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसमें सारी चीज़ें बताता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तब देखो पेपर को समझोगे उसके बाद में ही आपको आंसर देना है। ये नहीं कि पहले से ही कुछ पता भी नहीं है तभी आप लोग आंसर देने बैठ गए, ये गलतियां नहीं करना। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ कर के ही आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर लिखा है द फर्स्ट, यहाँ पर 15 मिनट्स आल एलोटेड टू द कैंडिडेट्स। उसके बाद में फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। उसके बाद में यहाँ पर लिखा ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। उसके बाद में दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। जो यहाँ पर पार्ट ए होगा इसमें 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे और एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो पार्ट बी होगा ये आपको कॉपी में लिखना होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपको OMR शीट में कैसे भरना है, क्योंकि ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसी प्रकार से OMR शीट आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगी, इसी प्रकार से होगी, सेम इसी प्रकार से। तो मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दिया है कि इसको कैसे OMR शीट कैसे भरी जाती है। तो इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो कॉपी होती कॉपी में कैसे लिखा जाता है। तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिए जाके। सभी चीज़ें बताया है कि कौन सी गलतियाँ नहीं करना है, क्योंकि ये जो OMR शीट होती है ये बार बार नहीं मिलती है, तो ये आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने सारी चीज़ें इसको बता दी है तो आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल बताऊंगा कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देखो पार्ट ए है, ये तो बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, इनको सबसे पहले पढ़ना है। प्रश्न नंबर पहला होगा, यहाँ पर पहले से और तीसरे तक को क्या करना है, पढ़ करके ही ये पैराग्राफ को पढ़ करके, और प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 तक के आपको आंसर देना है ये पैराग्राफ पढ़ करके। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर कॉपी में कैसे लिखना है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग जो कमेंट करोगे अलग से बना दूंगा कि इंग्लिश का जो OMR शीट होती है उसको कैसे भरी जाती है। बाकी हिंदी की बता दिया है, सेम उसी प्रकार से भरी जाएगी। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। यहाँ पर से शुरू होता है पार्ट बी और यहाँ पर लिखा होगा रीडिंग। पहला क्वेश्चन होगा रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब कहता है कि पहले ये पैसेज को पढ़ो उसके बाद में ही आपको आंसर देना है। तो ये देखो इस प्रकार से पैराग्राफ पूछा जाएगा, इसको सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए होंगे A, B, C और D। अभी बताऊंगा कैसे लिखना है। तो सबसे पहले इसको पढ़ करके और इन्हीं में से आपको आंसर देना है, इन्हीं चारों के। तो सबसे पहले देखो इसको पढ़ लेना है। मैं आप लोगों को जो पढ़ करके बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं आप लोगों को केवल उत्तर ही उत्तर लिखकर बताऊंगा कि कैसे लिखना है। जैसे सपोज करो यहाँ पर लिखा है व्हेन वी इंटर न्यू। उसके बाद में यहाँ पर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज़ द स्टेट ऑफ लिबर्टी। व्हाट इम्प्रेसेस अस द मोस्ट इज इट्स साइज एंड मैग्निफिसेंस। हैव यू एवर वंडरेड हाउ इट केम टू बी देयर। द स्टेट ऑफ लिबर्टी वॉज ए गिफ्ट फ्रॉम, यहाँ पर द पीपल ऑफ फ्रेंच टू मार्क द 100th ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे इन 1867। तो इसी प्रकार से ये पैराग्राफ पढ़ लेना, उसके बाद में ही आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पर लिखा हुआ है हुम डज द स्टेट ऑफ लिबर्टी प्रेजेंट्स। मतलब यहाँ पर बताता है कि जो यहाँ पर स्टेट ऑफ यूनिटी है ये किसका प्रतिनिधित्व करती है। जो यहाँ पर स्टेट ऑफ यूनिटी है ये किसकी रिप्रेजेंट करती है या फिर किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो इसको आपको क्या करना, इसी में से इसका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले जब इसको पढ़ोगे तो कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो इससे रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर लिखा है, देखो लिखा है व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज़ द स्टेट ऑफ लिबर्टी। मतलब कहने का मतलब है जो यहाँ पर द स्टेट ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट
किसको करती है, न्यूयॉर्क को करती है, क्योंकि ये न्यूयॉर्क में ही तो इसका ही प्रतिनिधित्व करती है। तो कैसे लिखना है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है और यहाँ पर ABCD दिया है। तो कैसे लिखना है, देखो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में ये कॉपी मिलेगी। तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है कि रोल नंबर कैसे भरा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको भर लेना है। बाकी ये जो फर्स्ट पेज होगा OMR शीट का होगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना होगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना, सबसे पहले काले पेन से पटरी से लाइन खींच लेना है और आपको बाईं तरफ ही लाइन खींचना है इधर, और आपको इधर लाइन नहीं खींचना है। समझ में आया, आपको इधर लाइन खींचना है लेकिन इधर नहीं खींचना। बहुत सारे बच्चे इधर भी खींचते हैं, लेकिन आपको ये गलतियां नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आंसर नंबर लिखना है 1। क्या लिखना है यहाँ पर, आंसर, उसके बाद में नंबर 1 ऐसे ही लिखना है। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा सेम वैसे ही लिखना है। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, उल्टा सीधा बताते हैं, लेकिन आपको सेम जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आपको लिखना है। आंसर नंबर 1। आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, ना ही कोई पैराग्राफ उतारना है। प्रश्न जो उतारोगे और पैराग्राफ उतारोगे तो केवल आपका टाइम ही बर्बाद होगा। इसलिए आपको ये कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, केवल आपको उत्तर ही उत्तर लिखना है। तो ऐसे लिख देना आंसर नंबर 1। एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा। बाकी अब आपको क्या करना है, देखो हो सके तो आप लोग यहाँ पर ऐसे कर देना है, जैसे यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 या आंसर नंबर 1 ऐसे डाल दिया। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, देखो जैसे ये पैराग्राफ है तो उसको एग्जामिनर को समझाने के लिए आपको क्या करना है, व्हेन वी, उसके बाद में इसको संकेत कहते हैं व्हेन वी, और आखिरी में यहाँ पर ऑफ लिबर्टी, इतना लिख दोगे तो क्या होगा, वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा है। बाकी नहीं लिखना भी चाहते होगे तभी ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ पर लिख दोगे तो अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले व्हेन, उसके बाद में वी करके और डॉट डॉट करके, और आखिरी में लिख देना है जो आखिरी के शब्द हों यहाँ पर इस तरह से ऑफ लिबर्टी। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा है। तो आपको ऐसे कर देना है, लिबर्टी, ये हो गया फुल स्टॉप। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर आंसर नंबर 1 तो पड़ गया। अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर आंसर, यहाँ पर ये लाइन के इस तरफ आपको क्या करना है, आंसर ऐसे डालकर इतना ANS लिखकर और यहाँ पर A कर देना है। क्या करना, A, क्योंकि पहला कर रहे हैं तो A करना है। और क्या प्रश्न में बता रहा था, मैंने आप लोगों को जो बताया कि कहाँ ये लिखा है कि whom does the state of liberty present, मतलब जो यहाँ पर स्टेट ऑफ यूनिटी है, मतलब लिबर्टी है, ये किसको प्रेजेंट करती है, किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो आपको कैसे लिखना है, नीले पेन से आपको लिखना है द, क्या लिखना है, द, उसके बाद में स्टेट ऑफ लिबर्टी, उसके बाद में आगे क्या लिखना है, स्टेट ऑफ लिबर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको ऐसे ही लिखना है। अभी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, जो प्रश्न नहीं आ रहा हो तो उसको कैसे हल करना है, लिबर्टी। उसके बाद में यहाँ पर रिप्रेजेंट, तो आपको लिख लेना है रिप्रेजेंट। उसके बाद में ऑफ न्यूयॉर्क, बस इतना ही क्वेश्चन था, न्यूयॉर्क, ये आपका हो गया आंसर, न्यूयॉर्क। बस इतना ही आपको लिखना है। क्या लिखा है, द स्टेट ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट ऑफ न्यूयॉर्क, मतलब जो यहाँ पर स्टेट ऑफ यूनिटी है ये न्यूयॉर्क को प्रतिनिधित्व करते हैं, न्यूयॉर्क का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। सेम आपको इसी प्रकार से ये चारों क्वेश्चन करने हैं। तो समझ में आया, आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना। ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी लिखा है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द अंडरलाइन पोर्शन, जो यहाँ पर अंडरलाइन पोर्शन है इसके बारे में आपको बताना है ये क्या है, इसको आपको अर्थ बताना है, इसका अर्थ क्या है। लिखा लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू, यहाँ पर 214 कैरेट्स एंड यहाँ पर सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी, ये आपको बताना है इसका मीन्ट क्या होगा, मतलब इसका अर्थ क्या होगा, तो आपको ये बताना है। सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर नंबर 2 डाल देना है काले पेन से। सेम आपको ऐसे ही लिखना है, आंसर नंबर यहाँ पर A था तो ये B कर देना है। बाकी इसी प्रकार से ये भी लिखा जाएगा। तो समझ में आया, मैं आप लोगों को जो बताऊँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए सेम ये चारों क्वेश्चन ऐसे ही करना है। उसके बाद में आता है राइटिंग, और प्रश्न नंबर 2 होगा। क्या लिखा है, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु
लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ योर मिस हिम एट होम। या फिर आर करके पूछा जाएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एंड कंप्लेन द वाटर टैंक इन स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली। कुछ मतलब दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर, एक लेटर पूछा जाएगा, एक एप्लीकेशन, इनमें से आपको एक ही लिखना है। तो मैं आप लोगों को एप्लीकेशन लिखकर बताऊंगा, ये सरल होता है और आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, वही बताऊंगा। तो देखो ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकता है, मैं आप लोगों को दूसरा बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो कैसे लिखना है सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको सेम इसी प्रकार से ये पहला क्वेश्चन कर देना है। सपोज करो जैसे हो गया, ये सारे चारों क्वेश्चन हो गए, तो आपको क्या करना है, पटरी से यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देना है। क्या करना है, पटरी से यहाँ पर इस तरह से आपको लाइन खींच देना है। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सेम ऐसे ही लिखना है, ऐसे लाइन खींच देना है कि इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा समझ जाएगा कि बच्चे ने इसका आंसर इतने में ही दिया है। तो आपको ऐसे ये लाइन खींच देना है। उसके बाद में पेज पलटोगे और यहाँ पर से दूसरा प्रश्न करोगे, तो ऐसे कर देना है। यहाँ पर ऐसे आपको पटरी से लाइन खींच लेना है। फिर से यहाँ पर इस तरह से जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सेम आपको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर ऐसे पटरी से लाइन खींच लेना है, अच्छी तरीके से लाइन खींच लेना है अच्छी तरीके से, तभी आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये लाइन खींच गई और यहाँ पर फिर से लिखना है आंसर नंबर 2। आंसर नंबर यहाँ पर ये दूसरा हो गया। और हो सके तो ऐसे करने के बाद और यहाँ पर लिख दें, जैसे लेटर लिख रहे हैं तो लेटर, एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो एप्लीकेशन। जैसे मैं आप लोगों को एप्लीकेशन लिखकर बता रहा हूँ, तो यहाँ पर ऐसे काले पेन से एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। इससे जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि बच्चे ने एप्लीकेशन लिखा है या फिर लेटर लिखा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये एप्लीकेशन हो गया। तो उसके बाद में अब आपको क्या करना है, देखो कौन सा आपको जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वही आप लोगों को बता दूं। एक एप्लीकेशन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, हर साल ये पूछा ही पूछा गया। कौन सा है यहाँ पर, रिक्वेस्ट फॉर बेटर अरेंजमेंट फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। मैंने उस पर बना दिए हैं वीडियो की, जो यहाँ पर कजन सिस्टर मैरिज, उसका आप लोग देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन मैंने बना दिए हैं, आर्टिकल भी मैंने आप लोगों को बहुत सारे बता दिए हैं, तो आप लोग विजिट करके चैनल पर देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आंसर नंबर 2 पड़ गया, एप्लीकेशन पड़ गया। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर एक लाइन छोड़कर और यहाँ पर आपको लिखना है, ये लाइन जो यहाँ पर खिंची हुई है इसी के सामने लिखना है आपको 2। क्या लिखना है, 2। और पहला अक्षर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद में 2 लिख गया। अब थोड़ी सी लाइन छोड़कर यहाँ पर इतना गैप छोड़कर और यहाँ से लिखना आपको द प्रिंसिपल। क्या लिखना है, द प्रिंसिपल, द यहाँ पर और प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, द प्रिंसिपल जो लिखा है इसी के नीचे सेम अपने कॉलेज का नाम डालना है, जो भी आपके स्कूल का नाम हो। तो जैसे सपोज करो यहाँ पर हमारे कॉलेज का नाम है CV, उसके बाद में जी और इंटर कॉलेज क्या है, CVG, और यहाँ पर इंटर कॉलेज। अपने कॉलेज का नाम डाल देना है जो भी हो यहाँ पर, इसी प्रकार से कॉलेज और बेनीगंज हरदोई पूरा आपको डालना है यहाँ पर, बेनी हरदोई। इसी प्रकार से आपको ये यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम डाल देना है, स्कूल का या फिर कॉलेज का। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, इतना हो गया। अब आपको काले पेन से जो सब्जेक्ट हो, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि रिक्वेस्ट फॉर बेटर अरेंजमेंट फॉर गेम एंड सपोर्ट, मतलब स्पोर्ट, कोई भी हो सकता है, गेम या कोई भी, जैसे कुछ भी लिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो 2 लिखा है इसी के सेम नीचे यहाँ पर से शुरू करना है, यहाँ आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को समझ में आएगा कि बच्चे ने कौन से मतलब कौन सा लिखा है कौन सा नहीं लिखा है। तो आपको ये सब्जेक्ट डाल देना है। उसके बाद में लिखना है यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर, रिक्वेस्ट फॉर, उसके बाद में वेटर अरेंजमेंट।
अरेंजमेंट, उसके बाद में फॉर गेम एंड स्पोर्ट, फॉर गेम एंड इतना लिख गया। तो आपको इसी तरह से सेम लिखना है, यहाँ टू के नीचे आपको ये सब्जेक्ट डाल देना है, उसके बाद में रिक्वेस्ट फॉर बेटर अरेंजमेंट फॉर गेम एंड स्पोर्ट्स। तो आपको सेम इसी प्रकार से ये सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, देखो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, सेम आपको इसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद में जो लिखा था टू और सब्जेक्ट, इसी के सेम नीचे आपको लिखना है यहाँ पर सर, रिस्पेक्टेड सर, या फिर सर भी लिख सकते हैं तभी चलेगा यहाँ पर सर। और उसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉमा लगा देना है यहाँ पर। अब जो लिखा था द प्रिंसिपल और यहाँ पर कॉलेज का नाम, सेम इसी के नीचे यहाँ से आपको लिखना है, क्या लिखना है, आई विश या फिर आई बेग, कुछ भी लिख सकते हैं, आई विश या फिर आई बेग सेम होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना आई विश, क्या लिखना है, आई विश। और आगे लिखना है टू ब्रिंग, टू ब्रिंग, और आगे लिखना है टू ब्रिंग टू योर। मैं आप लोगों को पूरा लिखकर बता दूंगा, अभी पहले लिख लेते हैं क्योंकि ऐसे ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में बताऊंगा और समझा भी दूंगा, जिससे आप लोग आसानी से समझ भी पाओगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को समझा दूंगा। तो यहाँ तक समझ में आया कि टू यहाँ पर, उसके बाद में इतनी लाइन छोड़कर द प्रिंसिपल, उसी के नीचे यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम डालना, उसके बाद में सब्जेक्ट जो भी हो, जैसे कजन सिस्टर मैरिज पर लिख रहे हैं तो आपको इतना ही लाइन छोड़ देना है। उसके बाद में यहाँ पर जो टू लिखा था सेम इसी के नीचे यहाँ पर लिखना है सर, उसके बाद में कॉमा लगाना है। अब जो यहाँ पर द प्रिंसिपल लिखा था सेम इसी के नीचे आपको क्या करना, यहाँ से शुरू करना है, कॉमा लगा के एक लाइन यहाँ पर नीचे छोड़कर यहाँ से लिखना आई विश टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट। उसके बाद में यहाँ पर मैनी स्टूडेंट वांट टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल इन द, क्या लिखा है, ग्राउंड, कॉलेज ग्राउंड इन द इवनिंग्स। तो इतना लिख गया। तो आपको इतने में आपको बताना होता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन क्या है, ये आपको दूसरी लाइन में, दूसरे पैराग्राफ में बताना होता है। तो यहाँ पर आई के जगह जो यहाँ पर द प्रिंसिपल लिखा था सेम इसी के नीचे दूसरे लाइन में आपको लिखना है बट, इसलिए देयर इज़ नॉट अरेंजमेंट इन आवर कॉलेज। उसके बाद में कॉलेज या फिर स्कूल, फिर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट अस परमिशन टू प्ले एंड मेक सम अरेंजमेंट फॉर रेगुलरली इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज सो दैट स्टूडेंट स्टे बैक एंड प्ले आफ्टर स्कूल। उसके बाद में सेम इसी के नीचे आपको लिखना है थिंकिंग यू, ये सभी में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर लिख रहे होते कि कजन सिस्टर मैरिज, तो आपको बताना होता है इस पैराग्राफ में, आपको बताना होता है कि कितने दिन की छुट्टी चाहिए, 4 दिन की या 5 दिन की। उसके बाद में जो पहला पैराग्राफ होता है इसमें आपको बताना होता है कि आई बेग टू से दैट कि माई कजन सिस्टर मैरिज। उसके बाद में ये आपको इस पैराग्राफ में बताना होता है बाकी, और इस पैराग्राफ में आपको ये इसमें आपको बताना होता है कि कितने दिन की छुट्टी लेनी है। सेम इसी प्रकार से आपको लिखना होता है, सभी कोई भी एप्लीकेशन हो आसानी से आप लोग लिख पाओगे। बाकी थैंकिंग यू, उसके बाद में और यहाँ पर लिख देना इतनी लाइन छोड़कर योर ऑबिडेंटली XYZ, और यहाँ पर डेट डाल देना। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, और सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी भी लिखी जाती है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। आगे मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पर सेम इसी प्रकार से आगे जितना भी आपको लिखना है सेम इसी प्रकार से आपको सारी ऐसे ही लिखना है। ये हो गया, तो आपके 4 नंबर ये पक्के हो जाएंगे, सेम इसी प्रकार से लिखोगे। उसके बाद में आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाता है। ये क्या पूछा जाता है, देखो रिपोर्ट पूछा जाता है और आर्टिकल राइटिंग पूछा जाता है। तो इनमें से आपको अथवा का मतलब होता है, आर का मतलब होता है एक, चाहे ऊपर वाले का आंसर दो या फिर नीचे वाले का। मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं कि आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं, लिखने की ट्रिक, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिए हैं। उसके बाद में आता है यहाँ पर ग्रामर, और ये यहाँ पर 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, ये आपको लिखना होगा। तो सेम इसी प्रकार से प्रश्न नंबर मतलब आंसर नंबर डालकर बाकी सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है। जो प्रश्न समाप्त हो जाए पट्टी से लाइन खींच देना है। बाकी सेम इसी प्रकार से आपको सारे ये क्वेश्चन करने हैं। बहुत सारे मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। मैं आप लोगों को अब बता दूं कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको कैसे लिखना है। जो इसमें तो देखो, सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना, उसमें क्या बता रहा है। जैसे लिखा है हु वाज एन ए फ्रैंक, तो आपको क्या करना है, जितना टाइम बचा हुआ है, जैसे आपने नहीं तैयारी करी है तो इंग्लिश के जितने लेसन हैं
तो उनकी हिंदी पढ़ लेना। इससे क्या होगा, जो वहाँ पर पूछा जाएगा इंग्लिश में तब उसका जवाब आप लोग दे पाओगे। क्योंकि तब जैसे यहाँ पर लिखा हु वाज एन्ने फ्रैंक, जैसे आपने यहाँ पर इस लेसन की हिंदी पढ़ी तो आपको मालूम होगा कि एन्ने फ्रैंक कौन था। उसके बाद में वेयर डिड सी राइट हर डेयरी, उसने यहाँ पर डेयरी क्यों लिखी, मतलब उसने डेयरी क्यों लिखी। तो जैसे आपको पता है, आपने हिंदी पढ़ी तो आप लोग लिख पाओगे। तो आपको इसी प्रकार से लिख देना है। जैसे पहले हिंदी पढ़ लेना है जितना टाइम बचा हुआ है, जैसे आपने तैयारी नहीं करी है, सेम इसी प्रकार से आपको सारी कॉपी लिखी जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आपको फर्स्ट पेज में कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना, ना ही आपको गलत उत्तर लिखना है। ये जो आप लोग गलती करोगे तो आपको एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं देगा। जो मालूम है उसको सबसे पहले करो, आंसर नंबर डालकर ऐसे ही, और आप लोग लिख दोगे, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर जो होगा, वो आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा। सेम इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखी जाती है। मैं आप लोगों को जो सारी चीज़ें बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी सेम आपको ऐसे ही लिखना है। मैंने हिंदी के बता दिए हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल पर नया है चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करे जा रहे हैं, विजिट करके चैनल पर देख सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं।